आज का राशिफल द 26 ऑफ मई 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 26 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रविवार शाम 6:07 तक रहेगी। इस तिथि पर मूल नक्षत्र और साध्य योग का संयोग रहेगा। आज रविवार सुबह 10:37 तक मूल नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। साथ ही आज 26 मई को सुबह 8:32 तक साध्य योग रहेगा, उसके बाद शुभ योग लग जाएगा। इसके अलावा 26 मई को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। संकष्टी चतुर्थी का हिंदुओं के बीच विशेष महत्व है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। मंगल मूर्ति गणेश की पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है। उनकी पूजा के लिए एक दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत बेहद ही शुभ माना जाता है। इस बार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 मई दिन रविवार शाम 6:06 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई शाम 4:53 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का महत्व होता है, इसलिए यह व्रत 26 मई को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। बता दें कि 26 मई 2024 रात्रि 10:12 पर चंद्रोदय होगा। इस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। एक, गणेश जी को अर्पित करें दूर्वा। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा की अर्पणा की जाती है। दूर्वा गणेश जी की प्रिय आहुति मानी जाती है, जिससे उन्हें प्रसन्नता मिलती है। दूर्वा अर्पण के समय इदम दूर्वादलम गम गणपते नमः मंत्र का जाप किया जाता है। 2, गणेश जी को अर्पित करें शमी की पत्तियां। गणेश जी को शमी की पत्तियां अर्पित करना भी उनकी पूजा में महत्वपूर्ण है। शमी की पत्तियों को उनके चरणों में स्थापित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। 3, गणेश जी को अर्पित करें सिंदूर। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाना भी उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सिंदूर के साथ सिंदूर शोभर रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूर प्रतिगृहीताम मंत्र का जाप किया जाता है। इन उपायों को करके भक्त भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, सफलता और यश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी पूजा की विधि। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की मूर्ति को स्वच्छ पानी से स्नान कराएं और फिर जलाभिषेक करें। यह उन्हें शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान गणेश को पुष्प, फल और प्रसन्नता के लिए चंदन का तिलक लगाएं। यह उन्हें प्रसन्न करने का एक शुभ तरीका है। गणेश चतुर्थी के दिन उन्हें तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाकर आदर किया जाता है। इससे उनकी प्रसन्नता मिलती है और उनके आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:09 से 5:45 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:46 में और सूर्यास्त शाम 6:58 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 5:29 से सुबह 7:03 तक है। आज शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल शाम 5:22 से शाम 7:02 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य वृषभ राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में मौजूद रहेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। स्थिरता और सामर्थ्य। वृषभ राशि धर्म, धरोहर और संग्रह का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर व्यक्ति को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उसकी संघर्षशीलता को कम कर सकता है। आर्थिक समृद्धि। वृषभ राशि धन और संपत्ति का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है।
ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, निवेश और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और कायिक शक्ति। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य और कायिक शक्ति में सुधार हो सकता है। वह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा, स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव कर सकता है। विचारशीलता और ध्यान। ये गोचर व्यक्ति को अधिक विचारशील और ध्यानवान बना सकता है। वह अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर संरेखित करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आज रविवार है। रविवार का महत्व क्या है? सनातन धर्म में रविवार को सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य देव की पूजा से संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। सूर्य को सूर्योदय के समय पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि इस समय पर सूर्य की उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूजा में सूर्य देव को जल, फूल, चावल, दिए, दूध और गुड़ के प्रसाद सहित समर्पित किया जाता है। सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जो जीवन के उज्ज्वलता और ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास और संतुलन की अनुभूति होती है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाती है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है, तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सूर्य के शुभ स्थान पर होने से व्यक्ति को उच्च पद और सम्मान प्राप्त होता है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाता है। रविवार को हमें क्या खाना चाहिए? रविवार के दिन चीनी या गुड़ की बनी हुई रोटी खाना बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन गुड़ की बनी रोटी खाने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रविवार व्रत कैसे करें, जानिए पूजन विधि। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। 1. सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग की ड्रेस पहने। उसके बाद प्रथम पूज्य देवता गणपति बप्पा का ध्यान करें, ओम गम गणपते नमः जाप करते हुए। बाद में तांबे या पीतल के लोटे में जल लेकर लाल रोली, लाल फूल, लाल गुड़हल और लाल गुलाब, काला तिल, अक्षत, चावल मिलाकर ओम ऋणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 2. ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें और लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 3. अर्घ्य देते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में दिखाई देगा। 4. सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। साथ में एक दीपक जलाकर सूर्य देवता के का ध्यान करें। सूर्य देव की आरती करते हुए 7 प्रदक्षिणा करें व हाथ जोड़कर प्रणाम करें। 5. सुबह सवेरे उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने और दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए प्रातः काल उठकर सूर्य देव को नमन करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 26 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज के दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कुछ चुनौतियों और समस्याओं से भरा रह सकता है। दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए सावधानी और संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आप किसी अनुभवी और समझदार व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें। ऐसा करने से आप अनावश्यक जोखिमों से बच सकते हैं और आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। परिवार के संदर्भ में आज किसी सदस्य को चोट लगने या किसी दुर्घटना का सामना करने की संभावना है। इसलिए घर के सभी सदस्यों को सावधान रहने की सलाह दें और घरेलू सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं। विशेषकर वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें, क्योंकि आज दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों पर विशेष ध्यान देंगे। ये समय अपने वित्तीय योजना की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार करने का है। यदि आप किसी प्रॉपर्टी डील को लेकर चिंतित थे, तो आज उसके फाइनल होने की संभावना प्रबल है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। लंबे समय से अटकी हुई प्रॉपर्टी डील्स के फाइनल होने से आपको वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है।
सामान्यतः आज का दिन सतर्कता, योजना और समझदारी से काम लेने का है। किसी भी नए कार्य में हाथ डालने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर ले और विशेषज्ञों की सलाह लेना न भूले। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और आर्थिक मामलों में सूझबूझ के साथ निर्णय लेते हुए आप आज की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। इस प्रकार आज का दिन कुछ समस्याओं के बावजूद सही निर्णयों और सावधानी पूर्वक योजना से सफल हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग मैरून। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मेष राशि वालों के लिए विशेष उपाय के रूप में शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने का महत्व बताया गया है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक साफ पात्र में ताजे गन्ने का रस लें और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। गन्ने के रस को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें। गन्ने का रस अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र श्रद्धा और भक्ति के साथ कम से कम 108 बार जपें। अभिषेक के पश्चात पुनः शिवलिंग को साफ जल से स्नान कराएं। शिवलिंग पर चंदन, फूल और बेलपत्र चढ़ाएं। दीपक जलाकर और धूप दिखाकर आरती करें। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र माना जाता है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। अभिषेक के दौरान मन में श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें और भगवान शिव से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। इस प्रक्रिया से न केवल आपके मन की शांति मिलेगी, बल्कि आपकी राशि चक्र की सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी, जो जीवन में सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगी। शिव पंचाक्षरी स्रोत का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के मन और आत्मा में आध्यात्मिक उन्नति होती है और सभी प्रकार के दुख, भय और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार यह उपाय न केवल ज्योतिषीय दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहने का संकेत दे रहा है। आपको किसी शारीरिक समस्या से जूझना पड़ सकता है, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और किसी भी समस्या के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप अपने प्रमोशन को लेकर किसी बड़े अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं और इसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। ये बातचीत आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। दिन भर आप किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए भागदौड़ में लगे रहेंगे। ये काम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है और इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपकी पूरी ऊर्जा और ध्यान की आवश्यकता होगी। इस प्रयास में आपको थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय समय पर आराम भी करें। आपके माता पिता अपने जरूरी कामों को लेकर आपसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। उनकी बातों को गंभीरता से सुने और अपनी समझदारी से उन्हें उचित सलाह दें। परिवार के साथ यह संवाद न केवल उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत बनाएगा। पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी भी छोटी या बड़ी समस्या को हल्के में न लें और तुरंत उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। पारिवारिक मामलों में आपकी सक्रिय भागीदारी और समझदारी पूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है, ताकि घर का माहौल सकारात्मक और सुखद बना रहे। इस प्रकार आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने का है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ साथ करियर में प्रगति और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप आज के दिन को सफल और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग भूरा। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के लिए आज का उपाय है दुर्गा माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं, 16 अपराजिता माँ को अर्पित करें और माता दुर्गा की आराधना करें। सिंदूर का तिलक लगाने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपको सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही नीले अपराजिता फूल माँ को अर्पित करें। ये फूल माँ दुर्गा के प्रतीक होते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करते हैं। माँ दुर्गा की आराधना से आपका मन शांत होता है और आपको शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की वृद्धि होती है। सिंदूर का तिलक लगाने से भी आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुरक्षा और समृद्धि का आभास होता है। यह उपाय आपको 9 दिन आने वाला शुक्रवार तक जारी रखना है, मनोकामना पूरी करने के लिए। आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा और किसी भी प्रकार की समस्या से निवृत्ति मिलेगी। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों से जुड़कर नाम और सम्मान कमाने का रहेगा।
आप अपने धन का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों, जैसे पूजा पाठ, दान या किसी धार्मिक आयोजन में खर्च करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों को एक नई दिशा मिलेगी और आप अपने काम में नवाचार और सुधार कर पाएंगे। आज के दिन आपके लिए पार्टनरशिप की संभावनाएं भी प्रबल हैं। यदि आप किसी के साथ व्यावसायिक साझेदारी करने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए शुभ है। ये साझेदारी आपके व्यवसाय को विस्तार देने और नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगी। अपने परिवार और संतान के साथ संवाद करना भी आज लाभकारी रहेगा। आप अपनी किसी मनोकामना को लेकर संतान से बातचीत कर सकते हैं और वह उसे पूरा करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यह पारिवारिक सहयोग और सामंजस्य को बढ़ाएगा। इसके अलावा आज आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस जानकारी को ध्यान से समझें और इसका उचित उपयोग करें। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था, तो आज उसके वापस मिलने की भी संभावना है। यह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए राहतपूर्ण होगा और आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। सारांश में, आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए आध्यात्मिक उन्नति, कार्यक्षेत्र में प्रगति, पारिवारिक सहयोग और आर्थिक लाभ के कई अवसर लेकर आया है। इन सभी अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाकर आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय है जो सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी है। 1. सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद एक कलश में पानी लें और उसमें काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर इस पानी को सूर्य की दिशा में उत्तर की ओर अर्घ्य दें। 2. सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य मंत्र ओम ह्रा ह्री रौंसा सूर्याय नमः। यह मंत्र भगवान सूर्य की स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य का ध्यान और उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, उत्तेजना और स्वयं के विकास में मदद मिलती है। यह मंत्र सूर्य देव की पूजा में उपयोग किया जाता है और उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद आप भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही कुंडली या आपकी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान होती है। भगवान सूर्य के 12 नाम: 1. ओम सूर्याय नमः। 2. ओम भास्कराय नमः। 3. ओम रवये नमः। 4. ओम मित्राय नमः। 5. ओम भान्वे नमः। 6. ओम खगय नमः। 7. ओम पुष्णे नमः। 8. ओम मारीचाय नमः। 9. ओम आदित्याय नमः। 10. ओम सावित्रे नमः। 11. ओम आर्काय नमः। 12. ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह उपाय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत हो सकता है। सूर्य देव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको अगला रविवार तक जारी रखना होगा। आप सौभाग्यशाली होंगे। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। आपके जो कार्य किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाए थे, वे आज संपन्न हो सकते हैं, जिससे आपको राहत और संतोष की अनुभूति होगी। इसके साथ ही आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा, जो आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस मुलाकात से आपको नई संभावनाओं और अवसरों की जानकारी प्राप्त होगी। परिवार के संदर्भ में आज का दिन आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि का रहेगा। परिवार के सदस्य आपके प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करेंगे, जिससे घर में खुशी और संतोष का माहौल बनेगा। साथ ही आपके जीवन साथी को नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और आप दोनों के जीवन में नई उन्नति और समृद्धि आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। वे अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी मेहनत और समर्पण से जुटे रहेंगे, जिससे उनके सफल होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। उनकी मेहनत और लगन रंग लाएगी और वे अच्छे परिणाम हासिल करेंगे। आर्थिक मामलों में यदि आप किसी योजना में धन निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो ये भविष्य में आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आएगी। ये निवेश आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। संतान के करियर को लेकर आपकी चिंताएं आज सतह पर आ सकती हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप उन्हें किसी अच्छे कोर्स में दाखिला दिलाने का विचार करेंगे।
ये कदम उनके करियर को सही दिशा में ले जाने में सहायक होगा और उनकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सारांश में, आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए व्यवहारिक प्रगति, पारिवारिक समृद्धि, शिक्षा में सफलता और आर्थिक लाभ के कई अवसर लेकर आया है। इन अवसरों का सही उपयोग कर आप अपने जीवन को और भी समृद्ध और सफल बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग लाल। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है मां अन्नपूर्णा की उपासना करना। इस उपाय के अनुसार आपको एक पीतल के बर्तन में गाय का दूध रखना है और उसमें चावल और शक्कर मिलाकर खीर बनानी है। इस खीर को मां अन्नपूर्णा को भोग के रूप में अर्पित करें और फिर घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में दें। इसके बाद उसी पीतल बर्तन में गेहूं या चावल भरकर रखें और उसे खाली न करें। इस उपाय के माध्यम से आपके घर में पूरे साल अन्न की कमी नहीं होगी और परिवार में सुख और शांति होगी। यह उपाय अन्न की आपूर्ति को स्थिर रखने में मदद करता है और घर के सदस्यों को प्राकृतिक रूप से पौष्टिक आहार प्रदान करता है। गाय का दूध और गेहूं या चावल घर में अन्न की महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, जो समृद्धि और स्थिरता की प्रतीक होते हैं। मां अन्नपूर्णा को भोग लगाकर हम उनसे आनंद और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो हमें संतुष्टि और आत्मा की शांति प्रदान करता है। इस उपाय के अनुसार आपके घर में हमेशा अन्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी, जो आपके परिवार की स्वास्थ्य और संतोष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उपाय आपको 7 दिनों तक जारी रखना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों के बाद आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। आप सौभाग्यशाली होंगे। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कई अनपेक्षित लाभ और अवसर लेकर आएगा। आप किसी बड़ी यात्रा की तैयारी में जुट सकते हैं, जो न केवल आपके लिए उत्साहजनक होगी बल्कि पेशेवर या व्यक्तिगत रूप से भी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यात्रा के दौरान आपको महत्वपूर्ण जानकारियां और अवसर मिल सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक होंगी। अपने काम को सावधानी और धैर्य के साथ पूरा करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी गलतियों से बचें, क्योंकि वे आपके काम को बिगाड़ सकती है। खासकर व्यवसाय में किसी महत्वपूर्ण परियोजना या सौदे पर काम करते समय ध्यान रखें कि अंतिम क्षणों में कोई अड़चन न आए। ये समय सतर्कता और समझदारी से निर्णय लेने का है, ताकि आपके प्रयास व्यर्थ न जाएं। विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से वे जो विदेश में शिक्षा ग्रहण करने की योजना बना रहे हैं, आज का दिन महत्वपूर्ण है। वे किसी प्रतिष्ठित संस्थान में आवेदन कर सकते हैं और अपनी उच्च शिक्षा के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया में धैर्य और समर्पण से काम लें, जिससे आपकी योजनाएं सफल हो सके। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि आज दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सतर्कता से वाहन चलाएं, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। पारिवारिक जीवन में यदि आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ मतभेद चल रहे थे, तो आज वे मतभेद दूर हो सकते हैं। संवाद और समझदारी से आपसी रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें, जिससे पारिवारिक माहौल सुखद और सामंजस्यपूर्ण बना रहे। सारांश में, आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अनपेक्षित लाभ, महत्वपूर्ण यात्राएं, शिक्षा के नए अवसर और पारिवारिक समझौते लेकर आएगा। इन सभी अवसरों और चुनौतियों का सामना सतर्कता, समझदारी और धैर्य से करें, ताकि आपका दिन सफल और संतोषजनक बन सके। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज सिंह राशि वालों के लिए श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होगा। श्री सूक्त देवी लक्ष्मी की स्तुति में रचित है और इसे पढ़ने से सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साफ और पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीपक जलाएं और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर ध्यान एकाग्र कर निम्न मंत्र का उच्चारण करें: ओम श्रीम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसके बाद श्री सूक्त का पाठ आरंभ करें। पाठ करते समय मन को शांत और श्रद्धायुक्त रखें, जिससे देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। पाठ पूरा होने के बाद देवी लक्ष्मी से अपने परिवार और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। यह उपाय आपको 9 दिन आने वाला शुक्रवार तक जारी रखना है, मनोकामना पूरी करने के लिए। आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा और किसी भी प्रकार की समस्या से निवृत्ति मिलेगी। यह उपाय आर्थिक समृद्धि और जीवन में खुशहाली के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम और कई सुखद अनुभव लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच और रचनात्मकता का पूरा लाभ उठाएंगे, जिससे आपके काम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।
इसके परिणामस्वरूप आपके बॉस आपके काम से अत्यंत प्रसन्न रहेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के संदर्भ में आज आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अस्वास्थ्यकर भोजन या अनियमित खान पान से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए संतुलित और पोषक आहार का सेवन करें। अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मिठास और समर्पण बढ़ेगा। आप उन्हें कुछ नए कपड़े उपहार में देकर खुश कर सकते हैं, जिससे आपके बीच का स्नेह और गहरा होगा। ये छोटी सी पहल आपके वैवाहिक जीवन को और भी मजबूत बनाएगी। आर्थिक दृष्टि से आपकी आय में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यह अतिरिक्त धन आपके लिए वित्तीय सुरक्षा और संतोष लेकर आएगा। आप इस धन का उपयोग अपने और परिवार के सदस्यों के लिए नई चीजें खरीदने में कर सकते हैं, जिससे घर का माहौल और भी खुशनुमा बनेगा। कार्य की अधिकता के बावजूद आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य और संगठित तरीके से काम करते हुए आप सभी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभा पाएंगे। अपने काम को प्राथमिकता और समय प्रबंधन के साथ पूरा करने का प्रयास करें। पारिवारिक संदर्भ में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें धैर्य और समझदारी से काम लें। दोनों पक्षों की बात सुनकर और निष्पक्षता के साथ निर्णय लें, ताकि समस्याएं बढ़ने की बजाय समाधान मिल सके। इस तरह के संतुलित और सोच समझकर लिए गए निर्णय परिवार में शांति और समरसता बनाए रखने में सहायक होंगे। सारांश में, आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता, आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता और पारिवारिक सुख शांति लेकर आएगा। इन सभी सकारात्मकताओं का सही तरीके से लाभ उठाकर आप अपने जीवन को और भी सुखमय और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग समुद्र हरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ कन्या राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको आने वाले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आप श्रद्धा के साथ ये उपाय करें, आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए मिला जुला अनुभव लेकर आएगा, जिसमें कई सकारात्मक पहलू होंगे। सबसे पहले आप आज किसी नई वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं, जो आपके जीवन में ताजगी और उत्साह लाएगी। संतान के संदर्भ में आपकी उम्मीदें पूरी होंगी और वे अपने प्रदर्शन से आपको गर्व महसूस कराएंगी। यदि आप संतान के करियर को लेकर चिंतित थे, तो आज आपको इस क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति दिखाई देगी, जिससे आपकी चिंता कम होगी और संतोष की भावना उत्पन्न होगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग आज आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे और घर का माहौल भी सुखद रहेगा। जीवन साथी भी आपके कामों में पूरी तरह से साथ देंगी, जिससे आपसी समझ और प्रेम और भी गहरा होगा। ये सहयोग आपके कार्य क्षेत्र और घरेलू जीवन दोनों में संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आज का दिन नए अवसर लेकर आएगा। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आज आप पार्टनरशिप में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। यह नया कार्य आपको आर्थिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होगा और आपके व्यवसाय को नई दिशा देगा। पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने पर उनके लिए सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। यह आयोजन न केवल उन्हें सम्मानित महसूस कराएगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट होकर खुशी मनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। ऐसे आयोजनों से पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं और सभी के बीच प्यार और समझ बढ़ती है। सारांश में, आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कई सकारात्मक घटनाओं और अवसरों से भरा होगा। नई वस्तुओं की खरीदारी, संतान की सफलता, पारिवारिक सहयोग, जीवन साथी का समर्थन और व्यवसाय में नए अवसर जैसे कई पहलू आपके दिन को खास बनाएंगे। इन सब का आनंद लेते हुए आप अपने जीवन को और भी सुखद और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 14। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ।
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ। शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन। शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण। शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता। शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव। शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती। शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। एक शांत जगह पर बैठे और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस उपाय आपको अगले शनिवार तक जारी रखना होगा। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। मुझे आशा है कि अपने जीवन में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, जिसमें कई चुनौतियां और सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने आस पड़ोस में किसी वाद विवाद में न पड़े, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। किसी झगड़े या विवाद में उलझने से बचें, अन्यथा यह आपके काम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपकी ऊर्जा का अपव्यय हो सकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए ये दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है। आपको अपने कार्यों और वादों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी छवि को सुधार सके और अपनी जगह मजबूत कर सके। आर्थिक मामलों में, यदि आपने शेयर मार्केट में धन का निवेश किया है तो आज आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि नुकसान होने की संभावना है। किसी भी नए निवेश से पहले सावधानी पूर्वक विचार करें और जोखिमों का सही मूल्यांकन करें। स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको किसी शारीरिक समस्या के कारण परेशानी हो सकती है। ये समस्या आपके मन को विचलित कर सकती है और आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी असुविधा या समस्या के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। सारांश में, आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सतर्कता और धैर्य से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में विवादों से बचते हुए और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए आप अपने दिन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में सतर्कता और राजनीति में कड़ी मेहनत आपकी सफलता की कुंजी होगी। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र। आज का दिन सूर्य देव की आराधना का दिन है। सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सूर्य नमस्कार करने के लाभ। दिन की शुरुआत। सूर्य नमस्कार करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। मन प्रसन्न रहता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ऊर्जा में वृद्धि। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। थकान दूर होती है और मन में उत्साह आता है। स्वास्थ्य लाभ। सूर्य नमस्कार करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने के लाभ। सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर शुभ प्रभाव डालते हैं। सकारात्मकता। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य चिन्ह लगाने के लाभ। घर में सूर्य की शक्ति। सूर्य चिन्ह सूर्य देव का प्रतीक है। घर की दीवार पर सूर्य चिन्ह लगाने से घर में सूर्य की शक्ति का संचार होता है।
स्थिरता, सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में स्थिरता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। समृद्धि, सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में समृद्धि आती है। धन दौलत की वृद्धि होती है और सुख शांति का वातावरण रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस उपाय आप आने वाले रविवार तक करें। आप आपकी सभी मनोकामना भगवान सूर्य को बोले और भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करें। धनु राशिफल, टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कई सकारात्मक और उत्साहजनक अवसर लेकर आएगा, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और संभावनाओं का संचार करेंगे। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए अत्यंत शुभ है। आपकी योजनाएं सफल होंगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकेंगे। लंबे समय से अटके हुए काम भी आज पूर्ण होने की संभावना है, जिससे आपको राहत और संतोष मिलेगा। यह आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता और प्रगति का संकेत है। परिवार के संदर्भ में संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति होने से घर का माहौल खुशनुमा और हर्षोल्लास से भर जाएगा। यह उपलब्धि न केवल संतान के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी, बल्कि पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण भी बनेगी। आप आज कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में भी सफल रहेंगे। ये नए संपर्क आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। नए संबंध और नेटवर्किंग आपके लिए भविष्य में कई नए अवसर और सहयोग के रास्ते खोल सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से सभी सदस्य व्यस्त और आनंदित रहेंगे। ऐसे कार्यक्रम पारिवारिक बंधन को मजबूत करते हैं और सभी के बीच प्रेम और समझ बढ़ाते हैं। यह आयोजन सभी के लिए खुशी और मिलनसारता का अवसर होगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन किसी योजना में धन निवेश करने के लिए अनुकूल है। इस निवेश का भविष्य में आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा। निवेश करते समय सही योजना और परामर्श का पालन करना महत्वपूर्ण होगा। सारांश में, आज का दिन धनु राशि वालों के लिए नया आरंभ, पारिवारिक खुशियां, सफल निवेश और नए संबंध बनाने के कई अवसर लेकर आएगा। इन सभी संभावनाओं का सही तरीके से उपयोग कर आप अपने जीवन को और भी सफल और सुखमय बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग भगवा। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है देवी दुर्गा की पूजा करना और उन्हें अपनी समर्पण करना। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति को शक्ति, सुरक्षा और संजीवनी की प्राप्ति होती है। उपाय का विवरण। 1. देवी दुर्गा की पूजा। सबसे पहले व्यक्ति को देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए 21 अपराजिता फूलों का उपयोग करें। इन फूलों को देवी के प्रतिमा के सामने समर्पित करें। 2. आरती और मंत्र जाप। देवी दुर्गा को कर्पूर से आरती करें और ओम दो दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र देवी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। 3. दुर्गा सप्तशती पाठ। सुबह शाम व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस पाठ से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को संजीवनी शक्ति मिलती है। 4. दुर्गा यंत्र का अर्पण। व्यक्ति को एक श्वेत पत्र के ऊपर दुर्गा यंत्र बनाना चाहिए और उसे देवी के समक्ष समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाकर व्यक्ति को संजीवनी शक्ति, संयम और आत्मा की ऊर्जा मिलती है। ये साथ ही व्यक्ति को साहस, समर्थन और सफलता की प्राप्ति में मदद करता है। यह उपाय आपको 7 दिनों तक जारी रखना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों के बाद आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मकर राशिफल, टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए खुशियों और समृद्धि का संदेश लेकर आएगा। किसी परिजन या दोस्त की ओर से आपको खुशखबरी सुनने का मौका मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा और आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोग अपने समय का उपयोग पार्ट टाइम कार्य करने के लिए करने का निर्णय ले सकते हैं, जो उनके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकता है, जो आपको दोनों के बीच नए और यादगार संबंधों का मौका देगा। व्यवसाय में आपको किसी नए साझेदारी का मौका मिल सकता है, जो आपके व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपको माता पिता को साथ लेकर जाने का प्रयास करना चाहिए, जो आपकी यात्रा को और भी आनंदमय और समृद्ध बना सकता है। आज के लिए शुभ अंक 21। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दशाक्षर मंत्र की साधना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है।
इस साधना को करने के लिए सबसे पहले एक साफ और शांत स्थान का चयन करें। महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने एक साफ आसन पर बैठें। घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। मां को सिंदूर और अक्षत अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करें। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित दशाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से करें। यदि संभव हो तो 3, 7 या 11 मालाओं का भी जाप कर सकते हैं। जाप करते समय पूर्ण भक्ति और श्रद्धा का भाव रखें। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद महालक्ष्मी से अपने मन की इच्छाओं और समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। साधना समाप्त होने पर देवी महालक्ष्मी की आरती करें। प्रसाद के रूप में नैवेद्य वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। ओम शांति 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 का उच्चारण करें। महालक्ष्मी की साधना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह उपाय आपको आने वाले शुक्रवार तक 7 दिन जारी रखें। मनोकामना पूरी करने के लिए मुझे आशा है कि आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए वास्तव में उतार चढ़ाव भरा होगा। जब हम कहते हैं कि आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत होगी, तो इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों और शब्दों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने भावनात्मक और सामाजिक संवाद में सकारात्मकता बनाए रखेंगे, तो आप आपके आसपास के लोगों के साथ सुखद और स्नेहपूर्ण रिश्तों को बढ़ावा देंगे। आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपकी स्थिति को अधिक जटिल बना सकता है और अनिर्णयता का संदेश भेज सकता है। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं के मुद्दे फिर से सिर उठा सकते हैं, इसलिए आपको उन्हें धीरे धीरे समाधान करने के लिए तैयार रहना होगा। जीवन साथी के साथ की जा रही दूरियां समाप्त हो सकती हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे के पास और अधिक करीब महसूस करेंगे और आपके रिश्ते में गहराई और संबंध मजबूत होंगे। अंत में आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपके किसी विशेष काम को लेकर सलाह देने में मदद कर सकता है और आपके लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इसलिए आपको इस मौके को सकारात्मकता और समय देने की आवश्यकता होगी। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन कुंभ राशि वालों के लिए विशेष उपाय के रूप में मदार के पुष्प, जिसे आग के फूल भी कहा जाता है, को भगवान शिव को अर्पित करने का महत्व बताया गया है। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और इसे सही विधि से करने पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और एक साफ थाल में ताजे मदार के पुष्प एकत्रित करें। शिवलिंग के सामने शुद्ध आसन पर बैठे और भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनके प्रति अपने श्रद्धा और भक्ति को अर्पित करें। मदार के पुष्प अर्पित करने की विधि इस प्रकार है। 1. प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. एक साफ थाल में ताजे मदार के पुष्प एकत्र करें। 3. शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराएं। 4. शिवलिंग पर मदार के पुष्प एक एक करके अर्पित करें। हर पुष्प अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 5. सभी पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहें और उनकी कृपा की प्रार्थना करें। 6. इस प्रक्रिया के बाद दीपक जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। इस उपाय को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें और भगवान शिव से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। मदार के पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं और इन्हें अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। इससे आपकी मानसिक शांति में वृद्धि होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण होता है। यह उपाय न केवल ज्योतिषीय दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावी है, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए औसत रहने वाला है, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी परिजन की ओर से कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है, जिससे आपका मन परेशान रह सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आप इसे सकारात्मक दिशा में देखें और समस्या का समाधान निकालें। आपको अपने किसी पुराने निवेश से नुकसान होने की संभावना है, इसलिए अपनी निवेश स्ट्रेटेजी को फिर से समीक्षा करें और आवश्यकता पर ध्यान दें। यदि आप किसी काम को लेकर यात्रा पर जा रहे हैं, तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। व्यापार में किसी बड़े निर्णय से पहले सोच विचार करें और संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें, ताकि भविष्य में समस्याएं न हो। अंत में किसी काम को पूरा करने में अधिक मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और प्रतिबद्धता से आप इसे पार कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग लेमन। मीन राशि का उपाय रेमेडी।
मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय घर में सुख शांति और बरकत के लिए विशेष महत्व रखता है। इस उपाय में आज के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाना और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना समाहित है। शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाने से घर में शिव की कृपा बरसती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भक्ति और श्रद्धा की ऊर्जा घर में बढ़ती है। ये स्तोत्र शिव की महानता और शक्ति का प्रतीक है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मन की शांति और स्थिरता मिलती है, जो घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। इसके अलावा गायों को हरा चारा खिलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय को हरा चारा खिलाना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे घर में बरकत और समृद्धि का अनुभव होता है। आर्थिक लाभ, गाय को खिलाया गया हरा चारा घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और विपत्तियों से बचाव करता है। ये प्रयास गणेश जी को प्रसन्न करता है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक होता है। इस उपाय का पालन करने से जन्म कुंडली में बुध की दशा में सुधार होता है और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। यह उपाय शांति और समृद्धि के आने के साथ साथ परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द और एकता को भी बढ़ावा देता है। ये उपाय आपको 7 दिन या आने वाले बुधवार तक करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों के बाद आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी।